नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11वीं विषय हिंदी और पुस्तक का नाम है आरोह। तो हम आरोह के गद्य भाग से पाठ लेकर आए हैं गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो इस पाठ की व्याख्या नंबर 6 लेकर आज हम आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ या निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो पाठ पुस्तक है उससे पूछा जाता है गद्यांश, उस गद्यांश को पढ़कर आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी होती है। तो दिया है, देखो पहले हम पढ़ लेते हैं। आप गद्यांश को कम से कम 1 से 2 बार, एक बार क्या 2 बार पढ़ लो और गद्यांश को समझ लो इसमें किसके बारे में कहा गया, उसके बाद ही उत्तर लिखें। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार पढ़ूंगा। दिया कि प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ई मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पूर्वताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दरिद्र मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। ये हो गया आपका गद्यांश। उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, फिर हम लिखेंगे जो गद्यांश के शुरू के 2 शब्द, फिर डैश डैश कर देंगे, अंत के 2 शब्द लिख देंगे। ठीक है, उसके पश्चात लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह की कहानी गलता लोहा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं राजेश जोशी। तो संदर्भ में 3 बातें बस ध्यान रखनी है। एक तो पाठ पुस्तक का नाम आरोह, पाठ का नाम गलता लोहा और लेखक का नाम शेखर जोशी। बस इसके अलावा इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगला फिर आता है आपका प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, जो आपका गद्यांश दिया उसी के संबंध में संक्षेप में लिखना रहता है कि इस गद्यांश में किसके बारे में कहा गया। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे बंशीधर अपने पुत्र मोहन को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, क्योंकि मोहन एक मेधावी छात्र था तथा उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह बड़ी मुश्किल से किया था। इसलिए वह चाहते थे कि पुत्र पढ़ लिख कर घर की गरीबी को दूर करे। ये हो गया आपका संदर्भ। ठीक है, फिर आता है प्रसंग व्याख्या। अब व्याख्या में क्या करना, जो दिया है आपका गद्यांश उसी को विस्तार से लिखना है। तो इसमें लिखेंगे कि उस छोटे से पहाड़ी गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। मोहन उसी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह थे। मोहन एक कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी था। कुशाग्र का अर्थ होता है प्रखर, यानी तेज, पढ़ने में अच्छा। उसकी तेज बुद्धि और काम को देखकर मास्टर जी कहते थे कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। वह अपने मास्टर साहब की भविष्यवाणी का प्रथम कदम छात्रवृत्ति लेकर चढ़ा, अर्थात कक्षा 5वीं में वह अच्छे नंबरों से पास हुआ और उसे सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिल गई। पुत्र की इस कामयाबी और मास्टर साहब की भविष्यवाणी को सिद्ध होता है, भविष्यवाणी से सिद्ध होता है, नहीं भविष्यवाणी को सिद्ध होता देखकर पिता बंशीधर का विश्वास बढ़ गया। वे पुत्र को बड़ा आदमी बनाने की कल्पना भी करने लगे, जबकि स्वयं साधारण स्थिति के व्यक्ति थे। वे प्रोताई करके तथा थोड़ा बहुत खेती का काम करके घर गृहस्थी का खर्चा चला रहे थे। दान दक्षिणा की आय से केवल पेट भर पाता था, परंतु किसी प्रकार का सुख नहीं था। इसलिए उनको अपने काम से बड़ी निराशा होती थी। उधर उनकी उम्र भी ढलती जा रही थी। वह पुत्र को ऊंची शिक्षा दिलाकर एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। अफसर बनकर पुत्र परिवार की गरीबी को दूर कर सके, यही उनकी इच्छा थी, और इसी इच्छा के कारण पुत्र को दूर पढ़ने भेज दिया था। परंतु इच्छा करने से सब कुछ प्राप्त नहीं होता है, न मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति का जीवन भविष्य पर निर्भर करता है। ये हो गई व्याख्या। ठीक है, देखो जो बंशीधर पुरोहित थे, उनका बालक है मोहन, और वो अपने गांव की ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। पढ़ने में वो तेज था। तो वहाँ के जो मास्टर साहब थे त्रिलोक सिंह, उन्होंने कहा कि ये मोहन पढ़ लिख कर एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा।
तो और इतना उन्होंने कहा। बाद में उसने अच्छे अंकों से 5वीं पास की या वहाँ पर जो कक्षा पास की, उसको छात्रवृत्ति मिल गई। जैसे ही छात्रवृत्ति मिली तो उनको पुरोहित साहब को लगा कि देखो मास्टर साहब की भविष्यवाणी सही हो गई। तो उनके मन में ख्याल भी आने लगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनेगा और हमारे घर की जो गरीबी है वो दूर कर देगा। क्योंकि जो पुरोहित साहब थे वो पुरोहिताई से अपने घर का सिर्फ पेट पाल पाते थे और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी थी तो खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन इससे उनकी घर की गरीबी यानी दरिद्रता दूर नहीं हो रही थी। तो उनके पास एक ही अवसर था कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और घर की गरीबी दूर करेगा। लेकिन लेखक कहता कि व्यक्ति की इच्छा मात्र से ही कोई सफलता नहीं मिलती है, बल्कि ये तो भविष्य और हमारे कर्म पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि जैसा हमने इच्छा कर ली, सोच लिया वैसा हो जाए ना। अब ये तो भविष्य में देखना होता है या भविष्य निर्णय करता है कि कौन क्या करेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में लेखक ने इस गद्यांश में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की इच्छा मात्र से वो वस्तु नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए भविष्य, परिश्रम और कर्म निर्भर करता है। अब उसके बाद आता है विशेष। तो विशेष में हम लिखेंगे, अब विशेष में क्या रहता है, जो गद्यांश में विशेषता है लिख दो। देखो, एक तो विशेषता मैं पहले से बता रहा हूँ कि इस गद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ये लिख दो। दूसरा, पैतृक, हार्दिक जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त हमने इसमें जितने भी और व्याख्याएं उनके भी हमने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहाँ जाकर बहुत सरल भाषा में आसानी से समझ सकते हैं। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।